चलो देर आए मैं दुरुस्त आए, क्योंकि मैंने बहुत सारा वीडियो बना चुका था कि राहुल गांधी क्या कर रहे हैं। वो अपनी यात्रा पे यात्रा कर रहे हैं, मगर इंडिया गठबंधन का कुछ नहीं होने वाला था। वो हर जगह से वो पिछड़ते जा रहे थे। पहले हमारी वेस्ट बंगाल के सीएम ममता बनर्जी ने कहा था कि वो अकेली 42 सीट में लड़ेगी। उसके बाद पंजाब से अरविंद केजरीवाल जी ने बता दिया, भगवंत कुमार जी ने बता दिया कि पंजाब से वो अकेले लड़ेंगे। उसके बाद बीच में बात की ये आई कि अखिलेश यादव ने भी अकेले लड़ने की बात की, मैंने उसके बारे में भी वीडियो बताए। मगर अब जहाँ से पता चल रहा है कि चलो फिर अब इंडिया गठबंधन का कुछ ना कुछ हो सकता है अच्छा। क्योंकि जहाँ तक पता था अखिलेश यादव जी ने बता दिया कि 80 सीट में से 17 सीट कांग्रेस को देने के लिए वो तैयार है, और इसके बारे में लगभग मोहर लग चुकी है। और हमारी वेस्ट बंगाल से ममता बनर्जी ने भी कहा कि कांग्रेस को 5 से 6 सीट मिलेगी। और अभी अरविंद केजरीवाल जी ने भी दिल्ली में भी 4 और 3 का फॉर्मूला चुन लिया गया। इससे क्या होगा कि कांग्रेस को फायदा होगा और इंडिया गठबंधन को लगभग कुछ ना कुछ फायदा होगा। उसका कारण क्या है? क्योंकि टीएमसी, अखिलेश यादव की पार्टी, अरविंद केजरीवाल क्या सोचते थे कि सिर्फ ये कांग्रेस को नुकसान होगा अगर वो अकेली जहां से लड़ेंगे। ये गलत था, क्योंकि कांग्रेस को 40 से 10 या 20 में आ जाती, मगर टीएमसी को नुकसान होता, अखिलेश यादव को नुकसान होता और अरविंद केजरीवाल को नुकसान होता। तभी ये लोग फिर जाके इंडिया गठबंधन में ज्वाइन हो, क्योंकि पता है कि कांग्रेस को नुकसान नहीं, वो पूरी पार्टी को नुकसान होगा और इसका फायदा बीजेपी को मिलना तय था। मगर अब दे रहे दुरुस्त है, अभी वो इंडिया से गठबंधन किया, इंडिया गठबंधन कर चुके हैं। अब मुझे ये देखना है कि अभी 2-3 जगह स्टेट में, जैसे एमपी है, मध्य प्रदेश है, हिमाचल है, छत्तीसगढ़ है, आसाम है, नॉर्थ ईस्ट है, कर्नाटक है, ये सब जगह में कैसे फॉर्मूला शेयर सीट का फॉर्मूला करता। पर ये चीज़ तो है कि उसने 80 सीट और 17 सीट, 80 में से 17 सीट कांग्रेस को देने का बात कर चुका। मगर मेरी राहुल गांधी से एक विनती है या एक रिक्वेस्ट है, और खासकर अखिलेश यादव से, क्योंकि यूपी में 80 सीट है। 80 सीट बहुत मायने करते हैं, क्योंकि हर सर्वे में दिखाया, एग्जिट पोल में दिखाया, इंडिया टुडे में देखिए या किसी भी सर्वे में आप देखिए कि 80 में से 70 से 71 सीट वो बीजेपी को दिखा रही है, और कांग्रेस को 1 या 0 में आ गई है। और जो अपनी अखिलेश यादव की पार्टी, उसको फिर 4 से या 5। तो मैं एक चीज़ बोलना चाहता हूँ, मेरा राय है, क्योंकि अखिलेश यादव और राहुल गांधी, खासकर राहुल गांधी को पहल करना चाहिए, क्योंकि अगर वो मायावती जी को अगर अपने साथ यूपी में ले जाएंगे तो इंडिया गठबंधन को सबसे ज़्यादा फायदा होने वाला है। अगर मायावती जी समर्थन दे दे इंडिया गठबंधन को, तो सबसे ज़्यादा फायदा कांग्रेस और अखिलेश यादव की सरकार को, समाजवादी पार्टी को फायदा होगा। और इससे इससे नुकसान बीजेपी को होना लगभग तय है, आप ये मान के चलिए। क्योंकि जो 71 दिखा रहे सर्वे के अनुसार, अगर मायावती जी ने अगर कांग्रेस के साथ और या अखिलेश यादव के साथ इंडिया गठबंधन में समर्थन कर दिया, तो 64 या 62 में बीजेपी आ जाएगी। 8 से 10 सीट का नुकसान बीजेपी को होना तय है, ये मान लीजिए। इसलिए मेरी दरखास्त है कि अखिलेश यादव, और मैं राहुल गांधी से बात कर बोलना चाहता हूँ कि मायावती से बात कीजिए, उसकी एक डिमांड पूछिए, उसको क्या चाहिए, उसको कितनी सीट चाहिए, क्या है, और जो हो सके पॉसिबल आप उसको भी साथ लीजिए। ये मुझे पता है कि 2024 में बीजेपी तो जीतेगी, इसे कोई नहीं रोक सकता। मगर मैं ये बोल सकता हूँ कि एक विपक्ष मजबूत हो सकता है, खास करके कांग्रेस, क्योंकि वो विपक्ष मजबूत होना जरूरी है मेरे यार। क्योंकि मैं बीजेपी सपोर्टर हूँ, मानो या ना मानो बीजेपी को मैं वोट दूंगा ही, मगर विपक्ष होना जरूरी है, क्योंकि बहुत किस्म की बात हो रही है। अभी राज्यसभा चुनाव जस्ट हो रहा है, अभी लाइव में ही हो रहा है। तो मैंने सुना अखिलेश यादव के पार्टी से एक जन ने रिटायर लेके वो अभी बीजेपी में चल जा रहे हैं, तो राज्यसभा सांसद में उसका वोट गिर जाएगा। तो ये राजनीति होती रहती है, इसलिए विपक्ष को होना बहुत जरूरी है। तो मैं राहुल गांधी से ये कहना चाहता हूँ कि आप मायावती जी से खास बात कीजिए। और देखिए, अरविंद केजरीवाल ने ये दिल्ली का चुनाव 4 और 3 का जो किया है वो ठीक ही है, क्योंकि नेक्स्ट टाइम ये दोनों अलग अलग लड़े थे, आप और कांग्रेस, तो बीजेपी 7 में से 7 सीट मार गई थी। मगर इस बार शायद बीजेपी को 7 में से 1 या 2 या 3 का नुकसान होगा, क्योंकि ये कांग्रेस और आपने गठबंधन किया तो 1 2 3 का नुकसान होना तय है। पर यह अभी भी, क्योंकि चुनाव का 1.5 से 2 महीना बाकी है, अभी भी इंडिया गठबंधन अपना फुल मेजोरिटी दिखा है। और वो फ्यूचर में क्या कर सकती है, विपक्ष आने के बाद या सरकार में आने के बाद उसका क्या राय है गरीब के लिए, ये किसान आंदोलन करे उसके लिए आए। मानता हूँ बीजेपी गलत कर रही है, सही कर रही है, मगर विपक्ष तो अपना राय बताए कि मेरी सरकार आने के बाद मैं किसान के लिए क्या करूँगा, नहीं करूँगा, क्योंकि किसान का मुद्दा बहुत बड़ा है। ये हर साल चुनाव के समय में ये आ जाता। तो मैं राहुल गांधी से और इंडिया गठबंधन से, देखिए शिवसेना से उद्धव ठाकरे जी भी अपना शेयरिंग जल्दी से जल्दी करे, शरद पवार जी भी शेयरिंग जल्दी से जल्दी करे, क्योंकि विपक्ष को होना मजबूत है। ये आप मत सोचिएगा कांग्रेस का साथ देने से, कांग्रेस को साथ छोड़ देने से कांग्रेस को नुकसान होगा। नुकसान कांग्रेस को कम होगा, जो साथ छोड़ेंगे उसको ज़्यादा नुकसान होने वाला है, ये आप मान के चलिए। क्योंकि अभी राजस्थान का बाकी है सीट शेयर, छत्तीसगढ़, हिमाचल, कितना जगह का, मध्य प्रदेश, एमपी, क्योंकि वहाँ पे कांग्रेस का वजूद है। और ये मान के चलिए कि विपक्ष में कांग्रेस ही चाहिए। आप इंडिया गठबंधन कीजिए,
आप कम से 150 प्लस सीट तो लाइए। आप अपनी देखिए, अब अखिलेश यादव ने 17 सीट दी है, अब 17 में से कांग्रेस को अगर 1 से 5 भी मिल गई तो कांग्रेस के लिए तो बहुत बड़ी वैल्यू है। और जो अखिलेश यादव को 5 सीट मिली थी, अगर उसको 10 भी मिल गई तो बहुत बड़ी बात है। टीएमसी को अगली बार 22 से 20 की लगभग मिली थी, अगर अभी वो कांग्रेस से गठबंधन, टीएमसी को हो सके 25-26 भी मिलेगी, उसमें बीजेपी को नुकसान होना ही है। क्योंकि टीएमसी और कांग्रेस मिल जाएगी तो बीजेपी को नुकसान है, अखिलेश यादव और कांग्रेस मिल जाएगी तो उसको भी बीजेपी को नुकसान। मेरी खास करके यूपी से है कि मायावती जी से आप कुछ ना कुछ बात बढ़ाइए और मायावती को अंदर लाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि मायावती जी जहां भी है अभी नहीं दिखती है, मगर उसका वैल्यू है, खास करके यूपी में। चलिए, मेरा यही वीडियो कहने का मतलब था। देखिए, अभी मैं फिर चुनाव का मुद्दा देखता हूँ और मैं राहुल गांधी से यही कहता हूँ कि मायावती जी को साथ लीजिए और कुछ आप अपना आगे वाला प्रोमो बताइए कि हमें क्या करना, क्या करूंगा मैं, हमारे इंडिया गठबंधन क्या करने चाहते, गरीब के लिए, किसान के लिए, जो नौकरी नहीं है। अभी देखिए एग्जाम घोटाला हो गया यूपी में, उसके लिए भी कुछ ना कुछ आप बताइए। क्यों, आप अपना पक्ष रखिए ना, बीजेपी को छोड़िए, बीजेपी क्या कर रही है नहीं कर रही है उसको बात छोड़िए, पर आप अपना पक्ष रखिए। मेरा वीडियो यही